हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। वेलकम टू द एनएलएम प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, एनएलएम के क्वेश्चंस के ढेर सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक अपलोड कर रहे हैं पर डे। एक कौन सी वीडियो? थ्योरी वाली भी। आपने वहां से थ्योरी पढ़ना है और यहाँ से प्रैक्टिस करना है। दोनों जोरदार होगी, चैप्टर धमाकादार होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है और हाँ, एक जरूरी सोचना है कौन सी, बताओ। प्रैक्टिस करते रहो, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में फैलाना जरूर, बताना जरूर, ठीक है। और चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक। ओके, आओ पढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मान लो एक ब्लॉक है। मान लो क्या चीज़ है, एक ब्लॉक है और बहुत सारे, एक्चुअली में चेन ब्लॉक है। कैसा है? चेन ब्लॉक है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। इस तरीके से क्या है, ये चेन ब्लॉक सिस्टम है। बिल्कुल सही। कितना है चेन ब्लॉक? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ब्लॉक है और इसमें फोर्स लग रहा है F। कितना लग रहा है? F। मान लेता हूँ ये 100 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। और रिंग, मास ऑफ ईच रिंग इज 1 kg। मास ऑफ ईच रिंग इज 1 kg मान लो। तो क्या है? मास ऑफ ईच रिंग इज 1 kg। मान लो 1 kg है, मास ऑफ ईच रिंग इज 1 kg। फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स बिटवीन 7 एंड 8 रिंग। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स बिटवीन 7th एंड 8th रिंग। ठीक है, नॉर्मल फोर्स बिटवीन कितना? 7th एंड 8th रिंग। 7 और 8 रिंग के बीच में निकालना है। यानी कि हमें नॉर्मल फोर्स कहाँ निकालना है? सर ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है और ये 7 है। 8 और 7 मतलब यहाँ निकालना है। कहाँ निकालना है? देखो मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, तो हमें 7 और 8 के बीच में, मतलब यहाँ निकालना है। यहाँ पे नॉर्मल, तो यहाँ पे जब नॉर्मल लगेगा इसको अलग कर लो। अच्छा, पहले निकाल लेते हैं सर एक्सलेशन कितना होगा। क्या चीज? एक्सलेशन कितना होगा, पहले ये निकाल लेते हैं। अच्छा बताओ, नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा। सारा 1 kg का है। ये वन मत मानो, ये कितना मान लो? 1000 न्यूटन। कितना लग रहा है? 100 में तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो नीचे कौन सा लगेगा? सर mg लगेगा। इस पूरे ब्लॉक को एक मानो। क्या मानो? एक मानो। तो ये देखो ब्लॉक कितना केजी का? सर 10 है तो 10 केजी का। बिल्कुल सही। ऊपर तरफ फोर्स लगेगा 1000 न्यूटन। ठीक है, और नीचे तरफ सर 10 जी। जी का वैल्यू मैं मान के चल रहा हूँ, जी का वैल्यू मैं मान के चल रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी का वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरे को बताओ एक्सलेशन इसका मान लो ए। कितना मान लो? ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सही, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसा ए है। ए निकालने के लिए ए सिस्टम का निकाल लो। क्या होगा सर? एफ नेट बाय में क्या? एम टोटल। एफ नेट बाय में एम टोटल। एफ नेट की वैल्यू है कितनी? ऊपर वाली फोर्स कितनी है? 1000। नीचे कितना? 10 जी, यानी कि 10 इंटू 10 तो फिर इतना हो गया 100 न्यूटन। तो ऊपर 1000, नीचे 100, बाय में मास सर 10। तो वैल्यू कितना आया? 900 बाय में 10, तो वैल्यू आई 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खतरनाक आ गया। कितना आ गया? 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1000 बाय में 100 तो 900, बाय में 10 तो 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी वैल्यू लिए अपन आ सकता है। ठीक, अगर मेरे को यहाँ नॉर्मल निकालनी है तो देखो ध्यान से कि अगर ये 3 रिंग है, कितना रिंग है? 3 रिंग है। इसके नीचे कितना रिंग है? 3 रिंग। यहाँ पे जो इधर वाले में से ये नॉर्मल लगेगा, यही तो इसको लेके जाएगा ऊपर। ये इसको लेके कहाँ जाएगा? ऊपर। बिल्कुल सही। तो ये 1 kg, ये 1 kg और ये 1 kg।
तो कितना केजी ऊपर जा रहा है सर? 3 kg। कितना केजी जा रहा है? तो इसको अलग से बना लो। ये कितना केजी सर? 3 kg। ऊपर में कौन सा लग रहा है सर? नॉर्मल। नीचे कौन सा लग रहा है? 3G। ठीक है, और जा रहा है कितने से सर? 9G से। देखो कितना जा रहा है? 90, यानी कि 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये तो जा रहा है। बिल्कुल सही। हमें नॉर्मल निकालनी है, देख लो। तो n माइनस 3G बराबर कितना? m इंटू ए। तो 3 इंटू ए 90। तो वैल्यू कितना आया? n इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, ये आया 3 इंटू 10 3G। ये इधर जाएगा कितना? 3 इंटू जी प्लस 9 3 जा 27 270। ये आया 3 इंटू जी का वैल्यू 10 प्लस 270। तो ध्यान से दो, ये 30 प्लस 270, तो वैल्यू आया 300 न्यूटन। वैल्यू कितना आया? 300 न्यूटन। यानी कि फोर्स का जो वैल्यू आया कितना यूज हो गया? बोलो 300 न्यूटन। क्लियर है ये? तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कितना? 300 न्यूटन। आई होप आपको ये समझ में भी आ चुकी होगी। ठीक, चलो आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा ढंग का पढ़ते हैं, थोड़ा ढंग का समझते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है ऐसा, पुली वाला सिस्टम से लेते हैं। मान लो ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ पे पुल्ली लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ। एक ब्लॉक ऐसा है, ये पुल्ली इस तरीके से ऐसे लगा हुआ है, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ मान लो, और ये ब्लॉक जो है ये 10 kg का है। कितना है? 10 kg का। अभी ये फ्रिक्शन लेस है। कैसा है? फ्रिक्शन लेस, पुल्ली इज मासलेस और स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, पुल्ली एंड फ्रिक्शन स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है। ये 30 डिग्री है, मान लो। कितना है? 30 डिग्री। तो सरफेस को क्या बोल देंगे? स्मूथ। स्मूथ। ये है मान लो 4 kg। कितना kg? 4 kg। ठीक है, और ये रुका हुआ है ऐसा, ये ऐसे रुका हुआ। बिल्कुल सही, ये से क्या है? रुका हुआ। क्वेश्चन है फाइंड आउट द क्या? फाइंड आउट द क्या? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक and tension on the string. Find out the acceleration of the block and tension on the string. Tension on the string. हमें एक्सेलरेशन निकालनी है और क्या निकालनी है? टेंशन। पहले बताओ ये जाएगा किधर? सर ये जाने के लिए तो मैं इसका फोर्स लिखूंगा तब ना बताऊंगा ये जाएगा किधर। मान लो ये इधर जाए, मतलब फोर्स इधर लगे। कितना? सर इधर mg, इधर में mg cos थीटा, इधर में mg sin थीटा। ये लगेगा mg sin 30। ठीक है, और इधर में कौन सा लगेगा? सर 4g। कितना लगेगा? 4g। और यहाँ पे कितना? m के जगह में 10 लिखा जाएगा। ये क्या लिखा गया बताओ? 10g साइन 30 का वैल्यू 1/2, यानी कि 10g साइन 30। इसको ऐसे लिखो mg साइन 30, यानी m का वैल्यू 10g साइन 30 1/2, ये कट गया 5, तो वैल्यू आई कितना? 5g। तो इधर में लगा 5g, इधर में लगा 5g, इधर में लगा 4g। सर इधर जाएगा इधर, क्यों? क्योंकि इधर में फोर्स ज़्यादा है, इधर में फोर्स ज़्यादा है। अगर मैं बोलूँ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बताओ? एफ नेट बाय में एम टोटल। एफ नेट बाय में एम टोटल। देखो एफ नेट की वैल्यू आई कितनी? एफ नेट की बात करें तो इधर वाला फोर्स माइनस इधर वाला फोर्स, इधर वाला फोर्स है कितना? सर mg साइन 30। एफ नेट का वैल्यू अगर मेरे को निकालना है तो इधर में 5g, इधर में 4g, ये हो गया 5g माइनस 4g, और बाय में एम टोटल, तो 10 प्लस 4 कितना हो गया? 14। तो ये एक्सेलरेशन जो आया
वो कितना आया 5G माइनस 4G, तो ये आया G और बाय में 40। तो G की वैल्यू मान लो 10 तो 40 ये 40 यानी 5/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल गया हमारा बताओ, ये निकल गया एक्सेलरेशन। क्या निकल गया एक्सेलरेशन। अब निकालनी है हमें टेंशन। टेंशन किसी भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इधर आ गया इधर आएगा वही वाला एक्सेलरेशन ऐसे घूम के देख लो ये ऐसे करके ठीक है। अगर मेरे को टेंशन निकालना, मान लो इस ब्लॉक को उठा के यहाँ बना लो, ये कितना केजी है सर 4 kg। कितना केजी है 4 kg। नीचे कितना जा रहा है 4G। ऊपर में क्या लग रहा है टेंशन। किधर चल रहा है ये बताओ, ये किधर चल रहा है अपवर्ड। कितना से 5/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चल रहा है 5/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इतना से चल रहा है। बिल्कुल सही क्लियर है। 5/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर चल रहा है। तो अगर ये से चल रहा है तो मेरे को निकालनी क्या है सर टेंशन निकालनी है। तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ऊपर वाली फोर्स है कितना T, नीचे वाली फोर्स है कितना सर 4G बराबर मास इनटू कितना है 4 इनटू ऐसे कितना है 5/7। ठीक जी का वैल्यू 10 तो T इक्वल्स टू 4G प्लस 5 4 जा 20/7। ये 4 इंटू 10 प्लस 20/7 तो वैल्यू कितना आया, तो ये आया 40 प्लस 20 बाय में 7, ये कितना आया 140 प्लस 20 और बाय में 7। तो टी की वैल्यू कितनी आई, तो 140 प्लस 20 तो 160 बाय में 7 न्यूटन। मैनिपुलेशंस थोड़ा सा देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट गड़बड़ नहीं हो लेकिन कैलकुलेशन आप ध्यान रखते रहिएगा ठीक है। तो मेरे ख्याल से टेंशन आ रही है कितनी 160/7 न्यूटन। सही लिखा है। टेंशन कितनी आ रही है ओके सर, टेंशन आ गई 160/7। सही लिखा ना ये। देखो टेंशन ऊपर लग रहा है 4G नीचे लग रहा है 4G नीचे बिल्कुल सही। टेंशन ऊपर और जा रहा है कितना 5/7 से, तो T माइनस 4G बराबर M इंटू ये कितना है 5/7। तो ये आया 5 4 जा 20 20/7 ठीक है। और ये आया 40 40 7 है ना 7 चौक 28। सॉरी देख लो यार गड़बड़ हो गया ना ये। तो ये कितना 40 इंटू 7 ये गड़बड़ है। कितना आ गया देख लो 40 इंटू 7 28 280 प्लस 200 बाई में कितना 7 ये आएगा। तो देखो 280 प्लस 20 कितना हो गया 300। तो 300/7 न्यूटन। ये हमारा आ गया टेंशन। ये हमारा क्या आ गया टेंशन। क्लियर है ये, अब तो दिक्कत नहीं है ना 280 ठीक है। अब सही क्लियर है ये। तो इस तरीके से हमने ये भी क्वेश्चंस ढंग के क्वेश्चन पे हमने ये कर लिया ठीक। क्या तो क्वेश्चन और लेते हैं इसमें जो ढंग के क्वेश्चंस होंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो एफ की वैल्यू बताओ। क्या चीज सिस्टम अगर क्या हाँ इक्विलिब्रियम में हो तो एफ की हमें क्या निकालनी है वैल्यू बतानी। चलो इधर देखो, मान लो ये क्वेश्चन ऐसा है ठीक, यहां से एक ऐसा है यहां से एक ऐसे ये ऐसे और यहाँ पे इस तरीके से एफ लगा है और यहाँ लगा है इस तरीके से ऐसा है। मान लो ये 10 kg है, ये कितना है 10 kg है और ये इस तरीके से रेस्ट में, इस तरीके से कहाँ है रेस्ट में। मान लो अगर ऐसा है, क्वेश्चन है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स value F so that find out the value of F so that क्या चीज so that system is in equilibrium, system is in equilibrium। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो ठीक। अच्छा यहाँ पे एफ का हमें वैल्यू चाहिए, एफ का वैल्यू हमें
चाहिए। अच्छा ध्यान देखो, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सर यहां पे जो फोर्स लगेगा 10G लगेगा। ओके, यहां पर टेंशन लगेगा 10G और ये 10G के बराबर होगा। यहाँ T है तो यहाँ कितना, यहाँ यहाँ T है, यहाँ पे कितना, ये मान लो यहाँ पे T है, यहाँ कितना T है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा T। नहीं तो ऐसे मान लो यहाँ T आ गया तो यहाँ कितना आ जाएगा सर T/2। यहाँ भी कितना हो जाएगा T/2। तो ये T/2, ये भी T/2 और यही पहुंचा यहाँ पे, तो यहाँ भी कितना T/2। यानी F की जो वैल्यू आई वो कितनी आई सर T/2 आया, T/2 आया। और T की वैल्यू है कितनी 10G, तो 10G/2 यानी कि ध्यान से देखो तो 5G, तो 5 × G यानी कि 50 न्यूटन। कितना न्यूटन 50 न्यूटन। तो हमें फोर्स रिक्वायर्ड कितना आया 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। और रोक मैंने किसको लिया है 10 kg को। कितने का रोक लिया है, एक वर्ड आती है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज इसको बोलते हैं लोड बाय एफर्ट। क्या बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, यानी कि हमने कितना फोर्स लगाया और हमने कितना वेट उठाया, हमने कितना वेट उठाया, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। देखो यानी कि इसमें होगा लोड बाय एफर्ट, एफर्ट ठीक है। लोड कितना था सर 10 kg का, यानी कि 10G, 10G क्या था लोड था। और एफर्ट कितना लगाया 50 न्यूटन, तो ये एफर्ट है। तो हमने 50 न्यूटन लगाया है और हमारा कितना वेट उठा है, तो ये आया 10 × G का वैल्यू 10 बाय में कितना 50, ये कट गया तो वैल्यू कितना आया 2। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इस वाले मशीन में हमने मैकेनिकल एडवांटेज ओपन किया है 2। समझ आया, इससे क्या पता पड़ा मैकेनिकल एडवांटेज हमारी कितनी है 2। कितनी आ गई 2। क्लियर है, ये हो चुका है, नोट कर लीजिए, बराबर है। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि 3 ब्लॉक जा है साथ में, है ना, और एक दूसरे के बीच में नॉर्मल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, एक दूसरे के बीच में नॉर्मल पूछा जा रहा है। बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं होता ये सवाल, अपन आराम आराम से कर सकते हैं। ठीक, चलो इधर देखो, क्वेश्चन है हमारा क्या चीज, फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स between 2 kg and 3 kg। ठीक, एज शोन इन फिगर। यह देखो, मान लो ये है ब्लॉक और एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है, 3 ब्लॉक है। कितना ब्लॉक है 3 ब्लॉक है। और ये सरफेस मान लो स्मूथ है, सरफेस कैसा है स्मूथ है, सरफेस कैसा है स्मूथ है। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, ये मान लो 5 kg, कितना kg 5 kg, और ये 3 kg और ये 2 kg। तो नॉर्मल किसके बीच पूछा जा रहा है 3 kg और 2 kg के बीच में, यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है। कहाँ पूछा जा रहा है 3 kg और 2 kg के बीच में, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉर्मल। ठीक है, और मान लो लेट से यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब पहले क्या निकालो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। क्या निकालो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। क्या होगा सर एफ नेट बाय में मास टोटल, एफ नेट बाय में क्या मास टोटल। एफ नेट की वैल्यू है कितनी, आगे वाली फोर्स कितनी है 100, पीछे में कोई लगने वाला नहीं है। एफ नेट की वैल्यू कितनी हो गई सर 100 बाय मास कितनी, सरफेस स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन की चर्चा अभी होगी नहीं, धीरे धीरे होगी, अपन अभी फ्रिक्शन नहीं है। तो 100 बाय में कितना मास, टोटल मास कितना 5 + 3 + 2, यह 5 + 3 + 2, ये आया 100 बाय 5 + 3 8 + 2 10, ये कट गया तो वैल्यू आया 10 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना आ गया। अब हमें क्या निकालनी है सर? नॉर्मल निकालनी है 3 kg और 2 kg के बीच में। तो अगर मेरे को 3 kg और 2 kg के बीच में निकालना है, मान लो 2 kg का हम एबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाते हैं? आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम। कितना? 3 kg का, 2 kg का, ठीक है। मान लो इधर में हमने क्या लगाया? नॉर्मल फोर्स। क्या लगाया? नॉर्मल फोर्स, ठीक। और ये ऐसा है, ये जा रहा है किधर? आगे की तरफ। कितने से जा रहा है सर? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितना जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो यही वाला नॉर्मल फोर्स हमें निकालना है, ठीक है। तो आगे वाला फोर्स कितना है? एन बराबर कितना हो जाएगा? एन। पीछे वाला फोर्स कितना है? 0 बराबर कितना? पीछे में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो 0 बराबर कितना हो जाएगा? मास इंटू एक्सलेशन। मास इंटू एक्सलेशन। मास है कितना? 2 इंटू एक्सलेशन कितनी है? 10। तो एन की वैल्यू होगी कितनी? एन की वैल्यू कितनी हो बताओ? 20 न्यूटन। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 20 न्यूटन। क्लियर है ये? तो एन की वैल्यू आ गया 20 न्यूटन। उसी तरीके से एक और अगर मैं बोल लूं फाइंड क्या? नॉर्मल फोर्स बिटवीन कितना? 5 kg एंड 3 kg। 5 kg एंड 3 kg अगर ऐसा निकालना पड़े तो नॉर्मल फोर्स इस दोनों के बीच में, तो इसमें दोनों में से किसी को बना लो। मान लो 5 kg को बना लेता हूँ। किसको बना लेता हूँ? 5 kg को। तो इधर से फोर्स कितना लगा? 100 न्यूटन। इधर से कितना लगा सर? ये नॉर्मल। ये मान लो अगर N1 दे दिया नाम, इसका नाम क्या दे दिया? N1 दे दिया, और इसका नाम क्या देता हूँ? N2 देता हूँ। तो ये दे दिया N2। और ये जा किधर रहा? आगे। कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्लियर है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रहा है मान लो। तो आगे जा रहा है तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा, ये वाला फोर्स छोटा होगा। तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस N2 बराबर 5 इंटू ई 10। तो N2 उधर गया तो N2 की वैल्यू कितनी आई? 100। और ये इधर गया तो माइनस 50। तो N2 की वैल्यू कितनी आई? 50 न्यूटन। N2 की वैल्यू कितनी आई? 50 न्यूटन। क्लियर है ये? समझ आ गया है ना? तो इस तरीके से अपन बहुत सारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के प्रैक्टिस धीरे धीरे करते जा रहे हैं। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय कर रहा होगा और फिजिक्स को फील कर रहे होंगे। फिजिक्स फील होने से फिजिक्स आती है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जोश बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें। धन्यवाद।